ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि लीला 16.137। तो हमने क्या सुना था कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर को वो मर गए थे, एक तरह से उन्हें गंगा जी में बहाने के लिए वो ले जा रहे थे, लेकिन वो क्या हो गया उससे पहले ही उठ के बैठ गए। और जो भी हो रहा था उन्हें आइडिया नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो भगवान का स्मरण हमेशा कर पा रहे थे, भगवान उनके हृदय में थे। राक्षसेर 137 राक्षसेर बंधने ये है न हनुमान आपने लईला करी ब्रह्मार सम्मान। एई मत हरिदास यवन प्रहार जगत तेरा शिक्षा लागी करीला स्वीकार। राक्षसों से लड़ते समय हनुमान ने इंद्रजीत द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र हथियार का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर ने जगत को दिखाने के लिए मुसलमानों की मार को स्वीकार किया। तो ऐसा बताते हैं कि इंद्रजीत से जो छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र, उसको हनुमान जी उसको प्रत्युत्तर दे सकते थे, उसको डिफीट कर सकते थे। लेकिन ऐसे में क्या होता, ब्रह्मास्त्र की वैल्यू ख़त्म हो जाती, ब्रह्मा जी की बेइज्जती हो जाती। तो इस प्रकार परंपरा की, गुरु परंपरा की, गुरु की, भगवान की रिस्पेक्ट को बचाते हुए भक्त लोग अपने ऊपर कस लेते हैं। ऐसा हम सुनते हैं कि सीता माँ को एक बार जब बोला था हनुमान जी ने कि हनुमान जी तो आ ही गए थे अशोक वाटिका में, और चाहते तो सीता जी को वहीं बैठाते और एक छलांग मारते और सारी बात ही ख़त्म हो जाती वहीं की वहीं। तब सीता ने मना कर दिया था। तो हमारे यही बताते हैं हमारे आचार्य कि सीता को इस वक्त वेरी कंसर्न की जो राम जी हैं उनकी ग्लोरी स्थापित होना ज़रूरी है, मेरा बचना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर ये हनुमान जी ले गए तो राम जी की ग्लोरी कहाँ स्थापित हुई दुनिया में, है ना। वो इतनी दूर से आए ढूंढते ढांढते, और वो एक आदमी आया, एक सेवक आया, वो उठा के ले गया। तो वो चाहते थे कि भगवान राम की ग्लोरी स्थापित हो संसार के अंदर, इसलिए वो उसने कहा नहीं अभी मैं नहीं जाऊँगी। वो अपने ऊपर कष्ट लेने के लिए रेडी हो गई। बड़ा मुश्किल काम है हम लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग हमेशा अपना फ़ायदा सोचते हैं। हम कभी नहीं सकते कि व्हाट इज़ द बेनिफिट इन द कम्युनिटी और सोसाइटी। उस लेवल पे हमारी सोच नहीं जाती। हमारा बेनिफिट हमेशा क्या होता है, मेरा निजी फ़ायदों में मैं क्या सोचना चाहिए हमेशा,
कम्युनिटी का लाभ किस में है? जब कम्युनिटी का जिस चीज़ों में लाभ होता है उसमें कई बार हमारा नुकसान हो रहा होता है, दिख रहा होता है, लेकिन लॉन्ग रन में सभी के लाभ के लिए होती है। बट ऐसी सोच हम बना नहीं पाते क्योंकि हमारी सोच सेल्फिश है। हाँ, यहाँ दूसरी सोच दिखा रहे हैं। नहीं तो कोई कहेगा अरे भगवान को क्या रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, भगवान तो भगवान है। ऐसे व्यक्ति जो भगवान के लिए भी सोचे कि भगवान की इससे ग्लोरी स्थापित होगी या भगवान की बदनामी होगी। हम कुछ हरकतें कर देते हैं, जैसे कई बार हमारे बच्चे बाहर जाके चिल्ला देते हैं, झगड़ लेते हैं, विदाउट ये सोचे हुए कि इससे गुरु परंपरा की, सिस्टम की, जो भी आप यहाँ पर है उसकी बदनामी हो रही है इससे। लोग कहेंगे ये तो वैसे ही हैं जैसे कि हमारे हैं, या वैसे ही हमारे बड़े जब आपस में कुछ ऐसा भेदभाव पैदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और जनरली वो बताते हैं किसको जानते हैं? अपने मित्रों को। कई बार वो मित्र बाहर के होते हैं, इस्कॉन के बाहर के, लेकिन बताते हैं उनको अरे यार कुछ नहीं है, देख लिया वहाँ पर वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, उसको बता रहे हैं बिना ये सोचे कि इससे कम्युनिटी की, गुरु परंपरा की यूजलेस एक तरह से बदनामी हो रही है। क्यों इतना हो जाता है? क्योंकि हम खुद से ऑब्सेस्ड हैं। मेरा क्या होगा, मेरा क्या है, मुझे क्या प्राप्त हुआ, मैं और मैं। और ये भक्ति मामा आए इस मैं को ख़त्म करने थे। इस मैं को ख़त्म करेंगे तभी तो भगवान के पास जाएंगे। मैं कौन है? अहंकार, मन बुद्धि अहंकार। अहंकार कहता है ये मैं हूँ, जबकि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का दास हूँ। और एक दास का काम ही है स्वामी की सेवा करना। हाउ कैन यू डिफेम स्वामी, राइट? तो हमारे आचरण से इसलिए पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी भक्ति है। अगर हम ये टॉलरेट कर पा रहे हैं अपने ऊपर आते हुए कष्ट, क्यों? गुरु परंपरा की, हाँ, उनके नाम के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, कोई बात नहीं मेरे पास आ जाए, मेरी बदनामी हो जाए, नो प्रॉब्लम। गुरु परंपरा पे, भगवान पे कहीं आँच ना है। मैं से ऊपर जब ये सोच बढ़ती है तभी भक्ति वास्तव में है। और यही हरिदास ठाकुर हमें सिखा रहे हैं। ये कथा हमने कितनी बार सुन ली है न जाने, लेकिन फिर भी हम लोग अपने हृदय पे पूछें कि क्या हम अभी भी मैं के इर्द गिर्द नहीं है? ऑलवेज थिंकिंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द गुरु परंपरा एंड कम्युनिटी। हाँ, हरिदास ठाकुर ने ऐसे ही सोचा। हनुमान जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने तो ऐसे व्यक्ति का सोचा, ये तो हनुमान जी ने तो भगवान का सोचा। हरिदास ठाकुर किसकी सोच रहे हैं? वो उन्होंने बोला जी हमारा बुरा हो जाएगा जी, आप देख लीजिए, आप मर जाइए। मर जाते हैं, पिट लीजिए, पिट जाते हैं। हाँ, कि इनका भी तो एक इनसिग्निफिकेंट व्यक्तियों का, उनका भी उन्होंने चिंतन किया, चलो इसका भी बुरा ना हो, कोई बात नहीं। क्या करें, कम्युनिटी और सोसाइटी जो हमारी लाइक माइंडेड कम्युनिटी है उसके लिए फिर हमारी कितनी सोच होनी चाहिए। तो ये वैष्णव का क्या देखने का तरीका होता है कि जो भी कष्ट है वो मेरे पास, मेरे ऊपर आ जाए, और लेट अदर्स बी सेव्ड फ्रॉम इट। जो समस्या है वो मेरे पास आ जाए, जो देना पड़ जाए वो मैं दे दूँ, जो सेवा करनी पड़ जाए वो मैं कर दूँ। इस प्रकार का भाव होता है जैसा हरिदास ठाकुर का है। तो इसी प्रकार हरिदास ठाकुर ने जगत को सिखाने के लिए मुसलमानों की मार को स्वीकार किया, जगत को सिखाने के लिए। जैसे कि हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया, और उससे क्या हुआ? फिर सम्मान करने से क्या हुआ? अरे सम्मान किया तो वो लगाना आगे था से, वरना लगता नहीं ना। हाँ, उधर से आ रहा है बाण, अब उसको उत्तर देना था, उत्तर ना देखे ऐसे खड़े हो गए तो धाड़। समझ में आया? तो इस प्रकार कष्ट होता है जब हम ऐसा करते हैं तो, लेकिन कष्ट से हम हमेशा ही भागते आए हैं। और तो हमारे जीवन में कष्ट तो हमें मिलेंगे ही। कितने मिलेंगे? जितने कर्म हैं। तो भाग के क्या फ़ायदा होगा उसको? इससे अच्छा तो उसको अच्छे से सहन किया जाए। अशेष दुर्गति है यदि जाए प्राण, तथापि वदने न छाड़ी बहरी नाम। भले ही मुझे असीम दुख क्यों ना हो जाए और मेरी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, इस दुख में मैं भगवान के पवित्र नाम का जप करना कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कभी कभी जीना मरने से ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, होता है कि नहीं? यस, तभी तो लोग मर जाते हैं। जीना मरने से ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा भी हो जाएगा तो भी मैं जीना नहीं छोड़ूंगा, इसलिए जप करना नहीं छोड़ूंगा। इसलिए समझ में आया? कई बार मरना आसान लगता है हमको, दुखों से इमीडिएट छुटकारा, जैसे पेन किलर दुखों से इमीडिएट छुटकारा, हाँ, पेन से इमीडिएट रिलीफ।
पेन किलर, बट समस्या है या नहीं है? है, क्या समस्या है? तो टेम्परेरी तो छोड़ा रही है ना, बहुत बड़ा रूप ले लेती है। क्यों रूप ले लेती है? बॉडी अपने आप ठीक कर लेगी थोड़े दिनों में उसको, तब तक उसने दर्द हटा दिया। बिल्कुल सही नहीं है। तो गुड को मार रही है, ये जनरल सेंस बोल दिया आपने, गुड बैक्टीरिया को मार रही है। हाँ, अरे वो बड़े साइड इफेक्ट जनरेट कर रही है। वो जब वो मार बॉम्ब गिरा रही है, तो हमने पहले ही बोला था, इतना प्रेसिजन थोड़ी है कि परीक्षित महाराज पेट में जो बच्चा है उसी को ब्रह्मास्त्र लगे, ऐसा थोड़ी है हमारे पास कुछ। अब वो जहाँ गिरेगा तो आसपास की कॉलोनियों को, पता नहीं किसको, सेना के क्षेत्र में मारा था, लेकिन आसपास की कॉलोनी मरेगी कि नहीं? सब मरेंगे वो आसपास के। ये समस्या है ना, इमीडिएट रिलीफ जो हम चाहते हैं कई बार जीवन में, उससे ये समस्या हो जाती है। इसलिए कई बार व्यक्ति मृत्यु चाहता है, लेकिन वो मृत्यु और समस्या है बाद में, साइड इफेक्ट बहुत है उसके। इसलिए क्या करा जाए, कह रहे हैं कोई भी नहीं, कितना भी असीम दुख क्यों ना हो जाए मेरे जीवन में, लेकिन मैं पवित्र नाम का जप करना कभी नहीं छोड़ूंगा। भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ूंगा, भक्तों के संग में रहूँगा, तभी तो नाम, वही तो बताएंगे मुझे नाम जपना। नहीं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? कई बार साथ में रहने से अधिक दुख होते हैं, दूर में रहने से कम होते हैं। क्योंकि जब कोई किसी को जानता है नहीं तो टोका टाकी कैसी, बताइए, सच बात है कि नहीं? टोका टाकी कहाँ होगी? जहाँ जान पहचान होगी। और अकेले रहने में क्या फ़ायदा है? कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। और मेरी पर्सनल, क्या कहते हैं उसको, मेरी प्राइवेसी, उसको कोई छेड़ेगा नहीं। तो इसलिए मैं आराम से अकेले में रह पाऊँ। कई लोग हमारे यहाँ आने से डरते भी है रहने से। क्यों? जब वो देखते हैं ना, अरे ये तो घर में ही घुसे रहते हैं पूरे दिन, तो हमारा क्या होगा, है कि नहीं? तो ऐसे में वो एकांत में भागने की कोशिश करते हैं। साथ में रहने से कई बार कष्ट हमें लगता है, लेकिन भगवान को याद भी यही लोग दिलाएंगे आपको। जब दूर जाओगे तो माया चारों तरफ है, वो तो ऑलरेडी इतनी ताकतवर है। अगर अकेले रहेंगे तो हम भगवान को स्मरण नहीं कर पाएंगे। ये पक्की बात है, कोई करके देख ले अपना एक्सपीरियंस। कुछ साल बाद उससे पूछ लीजिएगा, उसकी हालत देख लीजिएगा, तो पता लग जाएगा कि उसकी क्या हालत है। तो इस प्रकार से भक्तों के बीच में किसी तरह से कष्ट में भी जीना और हरिनाम और भक्तों को ना छोड़ना, हाँ, ये हरिदास ठाकुर हमें सिखा रहे हैं। क्या कितना भी कष्ट हो, उनको बोला जा रहा था, अगर आप ये व्हाट इज़ दैट, कमला, कमाल, व्हाट इज़ दैट, कमली, क्या बोलते हैं, कमला जो भी है, अगर तुम ये पढ़ लोगे, कलमा सॉरी अगर आप ये पढ़ लोगे और ये हरिनाम को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो ही सेड नो, कितना भी कष्ट क्यों ना हो जाए। ऐसा उन्होंने बोला। अन्यथा गोविंद ही न रक्षक थाकी थे, कार्य शक्ति आचे हरिदासे रलंगी थे। अन्यथा चूंकि हरिदास व्यक्तिगत रूप से गोविंद द्वारा संरक्षित थे, इसलिए उन्हें कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप कहोगे तो इसमें नुकसान कहाँ पर है, जब भगवान रक्षा ही कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, तो फिर तो एनीवे आप पता नहीं क्या समझा रहे हैं, तो प्रॉब्लम ही कहाँ है? प्रॉब्लम है ही कहाँ जब भगवान रक्षा कर ही रहे हैं? विश्वास नहीं है। ये कह रही है हमें विश्वास नहीं है, भगवान तो रक्षा करेंगे। तो हम कह रहे हैं मान लेते हैं कि रक्षा करेंगे, तो फिर तो ये डील सही है ना, अभी तो प्रॉफिटेबल डील है ना। मुझे प्रॉब्लम ही क्या है? तो फिर मेरा क्वेश्चन एक आप लोगों से कि रशिया में सची सुत जो है वो कैसे मर गए, बताइए। मर गए ना, पिट के मरे ना। तो फिर यहाँ पर क्योंकि यही समस्या है ना, फिर आप कई बार बोलेंगे प्रभु जी ये तो रक्षा तो नहीं हुई हमारी, हम तो सोचे थे कि रक्षा होगी, हमें बचाया जाएगा, लेकिन रक्षा तो नहीं हुई। तो यही समझना है आपको यहाँ पर, हाँ, कि रशिया में रक्षा नहीं हो पाई थी सांसारिक रूप से, है ना, शरीर की रक्षा नहीं हुई। ही डाइड, दैट पर्सन डाइड, पिटाई खाते खाते जेल में मर गए,
और बड़े जब वो मर रहे उसी वक्त पे हाथ में वो माला ही थे उनके, जब ही कर रहे थे वो, बैठे बैठे ही मर गए। कैसे, कितना पेन होगा, बैठे बैठे ही डाइड सिटिंग। तो इसका मतलब हम भी मर सकते हैं अगर कुछ ऐसा। ये मत सोचिएगा कि कूद जाओ देखी जाए भगवान बचाएंगे, हाँ मर सकते हैं, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, तो फिर नुकसान कहाँ हुआ। और शरीर हमेशा मरता है। तो यदि हम भगवान के लिए मरें, क्योंकि अक्सर हम जीवन तो भगवान के लिए डाल देते हैं, मृत्यु को भगवान के लिए कैसे दें? हाँ, जब भगवान के किसी कार्य को करते करते हम मर जाएं, तो इसका मतलब हमने मृत्यु भी भगवान को दे दी, सब कुछ भगवान को देते। जैसे हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो आराम से अपना कुछ जीवन वृंदावन में बिता सकते थे अंतिम सांसों को त्यागते हुए। हाँ, लेकिन दोनों के दोनों वो भागवतम ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो देहरादून में कोई मीटिंग कर रहे हैं वहाँ ऐसी उम्र में, तो उन्होंने मृत्यु भी भगवान के लिए दे दी। तो रक्षा का मतलब तो ये है। इसलिए आप मुझे हरिदास ठाकुर को देखो जी, 22 मार्केट में पीटा गया, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं ना अल्टीमेटली, तो बढ़िया तो है। प्रहलाद को कुछ हुआ, बच ही गया। ध्रुव महाराज जंगल में बच ही गए, तो प्रभु जी इसमें नुकसान है ही कहाँ। जब करने निकलोगे तो पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो लुट गए। हाँ, श्रील प्रभुपाद ही हर जगह से लुटते रहे एंड तक। तो इतना आसान नहीं है सोचने के लिए आदमी, क्योंकि आगे इसमें भी अपना ही लाभ देखता है। देखो जो नुकसान तो कोई है नहीं, वह होना नहीं है, तो प्रॉब्लम ही क्या है, फिर कर ही लेते हैं। हाँ, तो आदमी को पहले उससे देहात में बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। शारीरिक नुकसान हो सकते हैं जो कि एनीवे होने हैं, हमेशा ही होने हैं, या किसी की रक्षा भी होती है। फिर माना आप किसी भौतिकतावादी व्यक्ति के समर्थन में आ जाओ, या कुछ भी कर लो, टॉनिक पी लो, जिम में चले जाओ, तब भी शारीरिक नुकसान होंगे। ये है समस्या। तो वहाँ तो बचाव है ही नहीं। क्लियर हो गया? तो ये कह रहे हैं अन्यथा हरिदास ठाकुर व्यक्तिगत रूप से गोविंद द्वारा संरक्षित थे, इसलिए उनको नुकसान कैसे पहुँचाया जा सकता था। हरिदास स्मरण ए दुख सर्वथा, खंडे सही क्षण हरिदासेर की कथा। हरिदास की बात तो दूर, जो कोई भी उनके कार्यों का स्मरण करता है वह भी सभी भौतिक दुखों से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसे नहीं होगा मुक्त, लेकिन उस स्मरण का मतलब हमने बताया था कि जो वो सोचेगा उसको जीवन में डालेगा। हाँ, कि मेरा, जैसे हमने बोला था कि हमारे जीवन में मुख्य दुख क्यों है, बोलिए, भूल गए। अहंकार की वजह से, अहंकार की वजह से। जो अपने अहंकार को त्याग देगा वो 90 या 99% तो वैसे ही सुखी हो गया हो, उसे कोई शिकायत ही नहीं है किसी से, भगवान से, पति से, पत्नी से, इससे उससे कोई शिकायत नहीं है उसे। अहंकार को त्याग चुका है, वो क्या रहेगा, हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना सोचती ना कांक्षती, कोई लेमेंटेशन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो क्या है, हमेशा प्रसन्न चित्त है। ऐसा व्यक्ति जो इनके आचरण को अपने जीवन में डालेगा वो क्या हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर चैतन्य चंद्रेर महामुख्य अनुचर, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त थी, वे श्री हरिदास निसंदेह श्री चैतन्य के अतीव श्रेष्ठ भक्तों में से एक थे। ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति थी, वैसे ही ब्रह्मा थे, तो थे ही ब्रह्मांड को नियंत्रित तो करते ही हैं। हाँ, लेकिन क्या हुआ उनका हाल, वो पिटते रहे। ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला पिटा, और कुछ खास नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भगवान वहाँ चक्र लेके प्रस्तुत हो गए। बेइज्जती तो हुई पिटा। आप दूसरे ग्रंथ में पढ़ते हैं कि गंगा जी में डाल दिया, और फिर वो कहीं से मरे नहीं, वहाँ से किनारे में आ गए, किनारे से उठे, जब करके फिर मार्केट में घूमने लगे। तो पिट तो गए ही, फेंक भी उन्हें दिया ही गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नरसिंह भगवान की तरह आए और भगवान ने दिखा दिया, देखो मैं इसका रक्षक हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बेइज्जती हुई कि नहीं, बेइज्जती हुई। हाँ जी, यस, भगवान ने भी भृगु की लात को सहन किया। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर, तो बता रहे हैं कि जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की शक्ति थी, वो भगवान के बड़े श्रेष्ठ भक्तों में से थे वाकई में। हे न मते हरिदास भासे न गंगाए, क्षणे क हईल भार्य ईश्वर इच्छाए। कुछ समय तक हरिदास गंगा में तैरने के बाद
भगवान की इच्छा से उन्हें बाहरी चेतना वापस आ गई। तो गंगा जी में इन्हें का मतलब इन बिटवीन इन्हें फेंक दिया गया, फेंक ही दिया गया। अगर ऐसे बच भी गया तो गंगा जी में तो मर ही जाएगा। लेकिन कुछ समय तक गंगा में तैरने के बाद मतलब बेहोशी अवस्था में ही थे वो, क्योंकि शुद्ध बुद्ध में नहीं थे ना। हमने सुना कि वो चेतना में ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ या क्या हूँ। ऐसे में उन्हें पानी से फेंक दिया तो तैरेगा आदमी, कैसे तैरेगा वो तो इस चेतना में नहीं है। तो किसी तरह से वो ऐसे गोते खा के कहीं आगे आगे गए और फिर एकदम से कहीं बाद में उन्हें होश आया कि मैं कहाँ हूँ। ये चैतन्य पाइया हरिदास महाशय, तीरे आसी उठी लेना परमा परानंदमय। फिर वे किनारे पर आ गए और परमानंद से पानी से बाहर निकलाए। खुश हैं वो। जब आदमी इतना पिटा होता है तो बड़े दिनों तक उसको यहाँ पर स्ट्रेस रहता है। अगेन क्यों रहता है वो स्ट्रेस? अहंकार की वजह से बेइज्जती होगी। जैसे बता ना थप्पड़ की गूंज, थप्पड़ से दर्द नहीं है, उसकी गूंज से दर्द है। वो गई ना सबके, सबने सुनी, सबने देखी, उससे बहुत दिक्कत है। सबके सामने डांट दिया, उससे दिक्कत है। ये सब चीज़ों से दिक्कत है। तो हरिदास ठाकुर को इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वो पानी में से बड़े आनंद से निकले, जैसे आप पानी से नहा के निकलते हो, एकदम आनंद में थे वो। गंगा जी से ना स्नान करने को मिल गया, नहा के निकले तो फिर से बाहर आ गए। बड़े खुश थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें एक दो थप्पड़ मार दो, थोड़ी देर रोते हैं, उसके बाद महसूस, उन्हें पता ही नहीं कि कुछ हुआ है थोड़ी देर पहले ही, नहीं। और हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर बहुत समझ अहंकार आ जाता है। सही मते आई लेना फूली या नगरे, कृष्ण नाम बलिते बलिते उच्च स्वरे। इस प्रकार वे कृष्ण के नाम का जोर जोर से जप करते हुए फुलिया के लिए रवाना हुए, बिना डरे। देखिए अद्भुत शक्ति सकल यवन, सबार खंडीला हिंसा भाल हिला मन। आपको याद है शुरू में उन्होंने बोला था यदि आप इतनी मार सहन कर लोगे तब हम मानेंगे कि तुम कुछ हो। अब तो ये तो हो ही गया। पहले 22 मार के पीटा गया, फिर गंगा जी में फेंक दिया गया, और उसके बाद ये निकल आया, और निकलने के बाद फिर से हरि नाम ले रहा है जोर जोर से। तो हरिदास की असाधारण शक्ति को देखकर मुसलमानों के मन बदल गए और वे अपनी ईर्ष्या भूल गए। अब ये अगर वहाँ पे नाम हट सेंटर खोलते तो शायद इक्का दुक्का मुस्लिम कोई आ जाता, पता नहीं, मुश्किल था, कौन आता आप बताइए। अब लाइन लग जाएगी। लोग श्रद्धा देखते हैं, नहीं, कितने हिंदू लोग हैं जो वहाँ पे पीर बाबा पे चादर चढ़ाने जाते हैं, चाहते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों? अरे हमें क्या मतलब यार, लाभ होना चाहिए बस। और वैसे ही कितने मुस्लिम भी जाते होंगे छुप छुपा के या वटेवर, कहीं पर पता चल जाए यहाँ पर लाभ होगा तो आदमी उस लाभ को लेने चला जाता है। वो बाकी हिंदू मुस्लिम ये तो सब पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहता है। वो कहते हैं अंदर से आदमी अपना फ़ायदा देखता है, हर कोई अगर उसको फ़ायदा दिख रहा है तो कोई किसी का नहीं है एक्चुअली संसार में। फ़ायदा कहाँ पर है, बस ये बात है, नहीं। तो इस प्रकार से जब इन्होंने देखा ये तो बड़ा शक्तिशाली आदमी है, अद्भुत आदमी है, तो लोग उसके पीछे पीछे, फिर तो वो जो बोलेगा वही करेंगे ना, कि नहीं, सब वही करेंगे। इसलिए दिस इज़ द पॉजिटिव वे ऑफ प्रीचिंग। कि आप इतनी पॉजिटिविटी आप कहीं पर पैदा कीजिए, आप बेमतलब कि नेगेटिविटी 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 से कुछ होता नहीं है। वो गलत है, वो कह रहा है वो गलत है, वो कह रहा है वो गलत है, वो कह रहा है वो गलत है। हर कोई एक अच्छे संसार में रहना चाहता है। आप एक ऐसा संसार बनाइए, कौन वहाँ पे आके नहीं रहेगा, बताइए। हर किसी को आज की डेट में शांति, थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत, सिक्योरिटी, ये सब चाहिए। अगर ऐसी जगह बना दी जाए तो वहाँ कोई रहेगा? नहीं रहेगा, रहेगा। बिना प्रीच करे वो लोग वहाँ पे आएंगे अपने आप और कहेंगे हमें भी रख लो, हमें भी रख लो। और फिर क्या करेंगे वहाँ पे आके? वही करेंगे जो आप कर रहे हो, अपने आप ही करने लग जाएंगे। अदरवाइज़ आप उनको ज्ञान पिलाते रहो पिलाते रहो पिलाते रहो, वो भी ज्ञान पिलाता रहेगा, कुछ होगा नहीं उससे। इसलिए रियल प्रीचिंग क्या है? रियल प्रीचिंग है कि आप जैसे प्रभुपाद चाहते थे कि वर्णाश्रम को स्थापित करो, एक ऐसी जगह बनाओ जैसे प्रभुपाद कहते हैं जहाँ संसार रह सके। खाली लेक्चरबाजी करने से काम चलेगा नहीं, समझ लीजिए। आप लोग भी आगे प्रीच कर रहे हैं ना, कर भी रहे हैं, लेकिन मोस्टली क्या कर रहे हैं, क्लास से पहले हाँ मेरी कल क्लास है, एक आध कुछ पैराग्राफ को रिपीट किया, देखा और लेक्चर आके उड़ेल दिया और आ गए। इससे काम होगा नहीं। हो रहा है? आप बता दीजिए, हो रहा है? हो पा रहा है इससे काम? हो रहा है? कुछ हो पा रहा है? कोई क्लास बढ़ रही है आपकी? नहीं बढ़ रही।
इतना इनफ नहीं है, क्योंकि दूसरा भी पिला रहा है उसको। आजकल यूट्यूब से इधर उधर से बहुत लोग ज्ञान पिलाने के लिए हैं। आपने ज्ञान पिला दिया तो क्या कर लिया उसमें? तो कैसे करी जाए फिर प्रीचिंग? अरे आचरण से क्या, व्हाट इज आचरण से? आचरण से, आचरण से क्या? आचरण से क्या? व्हाट डू यू मीन बाय आचरण से? सर्व करके बोलिए। आचरण से, आचरण से क्या आचरण दिखाएं उसको? हमें उस पर टीम्स पे, जूम पर, क्लास में क्या आचरण दिखाएं? वहाँ तो हम ढोंगी होने का आचरण दिखाते हैं, बड़े हम्बल बन जाते हैं उस वक्त। तो हम आचरण तो हम दिखाते ही हैं, नहीं दिखाते? तो फिर क्या दिखाएं उसको? गिव समथिंग रियल सब्सटेंस, जहाँ वो प्रैक्टिकली चीज़ों को देख पाए होता हुआ, उसको कोई रियल बेनिफिट दिख रहे हों जीने के संसार में, तब अपने आप ही प्रीचिंग होती है उसके बाद। बट उसको करने में तो सेल्फलेस होना पड़ेगा। हाँ, वेरी डिफ़िकल्ट। नहीं, आदमी एक घर को चलाना मुश्किल है। एक दादाजी अपने 4 बेटों को या 2 बेटों के बहुओं को साथ में रख नहीं पा रहे हैं। इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे रखा जाए? क्योंकि उनके कन्फ्लिक्ट होंगे आपस में, विचारों के कन्फ्लिक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? आप लोगों के हुए विचारों में कन्फ्लिक्ट होते हैं? डिफ़िकल्ट काम है कि नहीं है? इसको करने के लिए किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको प्रीचिंग करनी है, आप डायरेक्टली प्रीचिंग कर नहीं पा रहे हैं, आप लेगा प्रभु जी कोई नहीं बन पा रहा है भक्त, ये तो कर सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट, कहते हैं ना कि इफ़ आई कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, देन एटलीस्ट डोंट बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बनी है तो मत, कम से कम उसका मतलब जस्ट कॉपरेट, इतना ही कर लीजिए। प्रभुपाद ने बोला ना, कॉपरेट विथ ईच अदर। इतना ही कर लेंगे तो अपने आप ही एक बढ़िया सी जगह बनती चली जाएगी। जस्ट बाय कॉपरेशन। कॉपरेशन मीन्स व्हाट? टॉलरेशन। टॉलरेट, कॉपरेट, उससे क्या होगा? तो नेगेटिविटी को हम कॉपरेट कर लेंगे, टॉलरेट कर लेंगे। पॉजिटिविटी तो दिन रात निकल ही रही है बाय हरिनाम और लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसका जादुई इफेक्ट होने लग जाएगा। लेकिन साथ में कुछ खरपतवार आएंगे कि नहीं, वीड्स, क्या करना है? उसको थोड़ा टॉलरेट करना है, उसको बीच बीच में निकालना है, बस। वो कष्टदायक। खेती में हमने जब देखा अभी रिसेंटली, नेचुरल खेती में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वीड्स, बस। खरपतवार निकालना ही मुसीबत है। क्यों? खेत को जोतने में आपने हल चला दिया या ट्रैक्टर चला दिया, उसमें खड़ा खड़ू खोद खाद दिया, हो गया काम। 1 घंटे में खेत ख़त्म, जुत गया जी। बीज डाल दिया, बीज डालने की मशीन है या डाल दिया, अब पौधे उग गए, अब उसके बीच बीच में खरपतवार है, आप क्या करें? ट्रैक्टर चला सकते हैं? नहीं चला सकते। अब या तो उसमें डाल दें केमिकल जो मार दे उसको, जो कर रहे हैं। अब वो नहीं डालना तो क्या तरीका है? एक एक करके निकाल। अब इसका क्या अल्टरनेटिव? कोई नहीं, अब भागते हैं लोग इससे, एक एक करके निकालते रहो। बड़ा मुश्किल काम है, उसको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। बाकी सब सही है। उसी तरह से सारी दिव्य चीज़ें हो ही रही हैं। जब हम सोसाइटी में रहते हैं भक्तों की, लेकिन बीच बीच में कुछ समस्याएं, उसको क्या करना पड़ेगा? टॉलरेट, फॉरगिव, ऑल दिस थिंग्स, कोऑपरेट। तब जाके एक ऐसा माहौल बनेगा कि आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। अरे जप करिए, वो अपने आप ही जप करेगा। दिन रात सभी को देख रहा है। जो वहाँ बच्चा पैदा होगा उसको लगेगा यही जीवन है, यही तो है, करना ही होता है, तो वो करने लग जाएगा। एक डिफरेंट संसार बन सकता है। ऐसे प्रीच कर सकते हैं। ये प्रीच करना बहुत मुश्किल नहीं, हर कोई कर सकता है इसमें प्रीच। बताइए आप कैसे कर सकते हैं, जिनको कोई श्लोक याद नहीं है? बोलिए जी, कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे आप बताइए? अभी तो बताया सब कुछ। ऑफरिंग, बस कॉपरेट और टॉलरेट, और कुछ करना नहीं है, केवल इतना करना है। इन्होंने केवल इतना किया, कोई कुछ पता? हरिदास ठाकुर क्या किया? टॉलरेट करते रहे। फिर जब अब क्या मुस्लिम लोग, अभी ये क्या आदमी है, और मुसलमानों के मन बदल गए और वो अपनी ईर्ष्या भूल गए। बताइए जरा। हाँ, पीर ज्ञान करी सब कैला नमस्कार, सकल यवन गण पाइल निस्तार। मुसलमानों ने हरिदास को एक शक्तिशाली पीर मान लिया। अभी जैसा हम बता रहे थे, काहे का छोड़िए यार, जो भी है, किसका नाम जप रहा है, इस बंदे में दम है, बंदे में है दम। इसलिए उन्होंने उन्हें प्रणाम किया।
हाँ, ऐसे ही किस था, कौन से बंदे में दम था? बंदे में है दम, गांधी जी के लिए था ना गाना। प्रभुपाद में तो था ही। हाँ, प्रभुपाद ऑल्सो टॉलरेटेड। गांधी जी इतने फेमस क्यों हैं? मैं देख रहा था वो हमारे नेशनल, उसमें भी गांधी जी का नाम है नेशनल चीज़ों के अंदर, यानी इट बिकम सो बिग पर्सनैलिटी जस्ट बाई टॉलरेटिंग। कुछ करा ही नहीं उन्होंने, अदरवाइज उन्होंने कहा असहयोग, हम कुछ विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपना नमक बनाएंगे। हाँ, आप हमें गोली मारो तो हम दूसरी छाती आगे कर देंगे, मार लो। अब सम पीपल डिफर, चलिए वो तो एक अलग विवाद है, बट जो भी वो आज की डेट में नाम से जाने जाते हैं जस्ट बाई टॉलरेटिंग, जस्ट बाई टॉलरेटिंग। हाँ, ट्रेन से फेंका गया था। जीसस क्राइस्ट क्यों फेमस है? जस्ट वो लास्ट एक्शन, बहुत उन्होंने जीवन में जो किया वो तो करा ही है, लेकिन पीपल रिमेंबर, लोग यहाँ पर जो चिन्ह लगाते हैं वो क्या है? हाँ हाँ, जिनको क्रूसीफाइड किया गया, उनको लटका दिया गया, उसी को तो दैट, हाँ, दिस साइन क्या था, क्या है साइन? ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, क्या स्टाइल है, चमकता है, वो चांदी का, सोने का, कुछ नहीं है वो वही है जिस पर उनको लटका दिया गया था। वो याद करने के लिए, वो टशन के लिए नहीं है, वो याद करने के लिए है कि कितना टॉलरेट किया था, कि वो मर गए खड़े खड़े, उसी में लटक गए जिंदा, और फिर भी बोलते गए ओ गॉड प्लीज़ फॉरगिव देम, प्लीज़ फॉरगिव देम, प्लीज़ फॉरगिव देम। उसके बाद तो चमत्कार हो गया कि लोग उनके चरणों में गिर गए। संसार में सबसे बड़ा रिलीजन है ये, जानते हैं हम, क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा रिलीजन, जस्ट बाई दिस लास्ट एक्ट मेनली। वो इतना लोगों के हृदय को प्रभावित किया कि लोगों ने उसको गले में लटका लिया। जैसे हम सुनते हैं तेनादी भी सुनी चैन गले में लटका लो, वही तो था इसका मतलब। तो सोचिए कितना इम्पैक्ट हो सकता है, आपकी एग्रेसिव प्रीचिंग से वो कुछ नहीं हो सकता, हाँ, आपके लॉजिक से कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको रियली में लोगों का हृदय बदलना है हरिदास ठाकुर की तरह, तो क्या करना पड़ेगा? टॉलरेट एंड फॉरगिव एंड टॉलरेट एंड प्रे फॉर देम। तो क्या लोगों ने क्या सोचा कि एक पीर है भैया, बहुत बड़ा पीर है, इसलिए उनको प्रणाम किया, और इस प्रकार वो सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो गए। कौन? हरिदास ठाकुर? नहीं, जिन्होंने उनको प्रणाम किया। हो गया काम। अब क्या करें? प्रीचिंग ठप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये इस्कॉनी हो गया कि नहीं, हाँ, उसकी भी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मुक्त कर दीजिए उनको बस। उनको प्रणाम किया और वो मुक्त हो गए। देखा, ऐसी प्रीचिंग करी है किसी ने? कैसे हुई है प्रीचिंग? क्या क्या टॉलरेट करना पड़ेगा जब कोई मारे इस प्रकार, जब आप प्रचार कर रहे हो? हाँ, अरे ये तो बहुत दूर की बात है भैया, छोटी छोटी चीज़, छोटी छोटी चीज़, छोटी सी चीज़, आपके बाल्टी ले गया कोई, अभी बड़ी चीज़ तो क्या करें हम? प्रसाद ख़त्म हो गया, आपको नहीं मिला, बस में सीट नहीं मिली, नंबर आपका ऊपर नहीं आया, क्या क्या कहाँ कहाँ पे झगड़े होते हैं छोटी छोटी बातों पे। क्या करेंगे हम? ये आपकी बड़ी बात क्या कर लेंगे हम? हमें पूछा नहीं गया, हमारा आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया गया। छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें उसके बाद फिर आएंगी कि हम पर अटैक हुआ, हमारा इंसल्ट किया गया, फिर भी हम लगे रहे लाइक ब्रदर लियो। प्रभुपाद ने तो पूरे जीवन ऐसा किया है ना, आपको पता ही है सारी कहानी, प्रभुपाद लीला में पढ़िए, वहाँ पर वो सुसु करके चले जाते थे कमरे के बाहर, लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसी तरीके से प्रचार होता है, इसी कारण से प्रचार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग लेक्चर डिलीवरर बन गए हैं, उससे कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।